पेज नंबर 39। आज करेंगे टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन। 21। एक रजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम्स। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। इस तरह के दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एक यहाँ पे एक पावर के कंसेप्ट में। ठीक है, दोनों का करने का मेथड सेम है। एक रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितनी है? 176 ओम्स। अब कह रहे हाउ मैनी ऐसे रजिस्टर लगाएं इन पैरेलल, मतलब एक बल्ब कितने का है? 176 ओम का। ऐसे कितने बल्ब पैरेलल में लगाएं सो दैट देयर कॉम्बिनेशन, जब कंबाइन करूंगा तो करंट 5 एम्पियर का आए। करंट कितने का आए? और वोल्टेज कितने की आए? और रेजिस्टेंस कितने की दी हुई है? अब ये सोच के बताओ, ये जो 176 ओम का रेजिस्टेंस है, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 वाला कि टोटल है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ो ध्यान से। इंडिविजुअल है। वो कह रहे कितने 176 एम्पियर के वो ओम के बल्ब लगाएं या रेजिस्टर लगाएं, तो जो पैरेलल में लगाया जाएगा तो कंबाइंड रेजिस्टेंस जो आएगी वो 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेंगी और वोल्टेज इतनी। तो ये मेरे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है R1। इसमें ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इक्वल हो। तो यहाँ पे इक्वल है, सारे बल्ब जो लगाऊंगा बहुत सारे, वो सारे 176 ओम के ही लगाऊंगा। बात पकड़ में आ गई? अगर ये अलग अलग के होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। बेसिकली हमें निकालना क्या है? हमने निकालना है नंबर ऑफ बल्ब्स या नंबर ऑफ रेजिस्टर, कितने इसके लगाऊं। बात पकड़ में आई? अब एक बेसिक सा क्वेश्चन, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी इनको लगाने के बाद, ये 4 बल्ब लगे, 5 लगे, 3 लगे, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी इससे ज्यादा आएगी कम आएगी? कम आएगी। पैरेलल है ना, पैरेलल में क्या होता है? कम हो जाती है। तो सबसे पहले मेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। निकल जाएगी? फॉर्मूला क्या टोटल रेजिस्टेंस? इससे निकलेगी ना, V अपॉन में I। V कितना है? कितना आ गया? गलत सही चेक करो कौन है, मैं देख के आऊं जरा। बच्चों क्या मना करूं उनको मैं? इतनी प्यारी सी लड़की जो आ रही है पटाखे में, क्या ही मना करूं उसको। दिवाली के टाइम में बच्चों को मना कर देंगे तो क्या ही फायदा। हम भी बच्चे थे, हम भी यार देखो छोटे छोटे बच्चे जला रहे हैं, मेरे से नहीं मना किया जाता। क्या फायदा, हम भी छोटे थे, हमें मना कर देते कि हाँ नहीं वहां जाओ, बड़ा गुस्सा आता था, है ना? है ना? तो वैसे ही उसकी शक्ल देख कितनी प्यारी सी बच्ची है, मैं कहा छोड़ यार क्या बोल रहा है। अरे ये तो मौसम है, बाहर खेलने कूदने के दिन है। दिवाली के टाइम में दिवाली क्रैकर्स नहीं उड़ाएंगे तो कब उड़ाएंगे? चलो है क्या? नहीं, छोटी बच्ची भी नहीं है, अभी नहीं जलाएंगे तो कब जलाएंगे? दिवाली के बाद जलाएंगे। उनके कौन से एग्जाम है? अरे बचपन एंजॉय करने के लिए होता है यार, थोड़ा कूल होना चाहिए बंदे को। हर वक्त बना को मना करते रहो। बचपन खेलने के लिए होता है, तुम्हारा खत्म हो गया, तुम क्या खेलोगे अब? देख उसको तो पास होने से मतलब है। बेटा तू बेटा 8th तक गवर्नमेंट पास कर देती है, फिर 9th में आके पता लगता है कि मैथ नहीं पास कर देते, फिर 9th में आके पता लग जाता कि हमें तो एलसीएम लेना भी नहीं आता, काश हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हमें दिक्कत आ जाती है। फिर हम कई बार क्या करते हैं, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 8 तक हमारे को गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, तो गवर्नमेंट ही मालिक है हमारी। वही बेटा, मेरा बेटा भी ऑनलाइन पढ़ा 2 साल, उसको सारा कुछ आता था, लेकिन उसको मैंने नहीं पढ़ाया, वो टीचर से ऑनलाइन पढ़ता था, होमवर्क खुद करता था, डाउट मेरे से पूछता था, और मैं उसको देखता था कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। वो सही पढ़ रहा था, फर्स्ट क्लास पढ़ता था। उसने 2 साल कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, सारा को ढंग से पढ़ के
और पेपर भी बढ़िया से दिया है, अपने बलबूते पे दिया है। चीटिंग मैंने कराई थोड़ी बहुत उसको, थोड़ी बहुत। अरे जब वो पेपर दे रहा है तो सही दे रहा है, एक दो मिस्टेक करता है, मैं ये भी क्यों करे, ऑनलाइन है सबको, सब पूरी पूरी चीटिंग करे, ये दो गलतियां भी क्यों करे। तो बाकी पेपर उसको बोलता है कि पेपर तू ही देगा, हम नहीं देंगे तेरा पेपर। तो पढ़ता रहा इसी बहाने, पूरा ढंग से पढ़ाई की, सब कुछ किया, फिर सुबह उठ के देखा गलतियां कर रहा तो ठीक करा दी हमने, उसमें क्या है। बट उसने सारा कुछ टेप के किया है, उसको चीटिंग नहीं कहते, उसको टेपना कहते हैं। अब सुनो, बहुत सारे 176 ओम के रजिस्टर लगा दिए, बहुत सारे, कितने लगाए यही तो निकालना है, और उनका टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई है। तो क्या मतलब ये बन रहा है कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1, कहां तक, डॉट 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 n टाइम्स, हमें n नहीं पता और n ही तो निकालना है। मुद्दा ये बन रहा है ना कि बहुत सारे R1 R2 R3 नहीं किया क्योंकि इक्वल है, सारे सारे एक जैसे हैं। बहुत सारे R1 के बल्ब पैरेलल में लगाओगे, कितने लगाओगे हमें नहीं पता, n तक लगाते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ये आएगी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/44, ये 1/176 इंटू n, क्या ये ऐसा कर सकता हूं मैं। जब एक चीज 5 बार ऐड हो रही है तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ और बोले नहीं ना, हाउ मेनी ऑफ दीज बल्ब लगाएंगे, सर एक बार एक बल्ब की ये है, हाउ मेनी ऑफ दीज बल्ब, तो मतलब यही वाले लगाने हैं। बेटा बहुत सारे बल्ब लगाए हमने, हाँ जी, पर ये R2 R3 नहीं यूज करेंगे क्योंकि एक जैसे बल्ब है, हाँ जी, हमको नहीं पता कितने लगाने हैं, n ले लेते हैं। अगर मान ले 3 बल्ब है, 3 बार ऐड करेगी या 3 से मल्टीप्लाई करेगी, बात तो एक ही पड़ती है। तो n बार ऐड करना या n से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही पड़ेगी, n निकालना है इसमें। ओ भाई अब बता क्या करेंगे, सिंपल मैथ्स। लाइट बंद कर बेटा आज उसकी, दिमाग की जला भाई, वो जला पहले। हाँ अब कर, अब बता इन दोनों को, इसको क्या कर, इनको मल्टीप्लाई करूं, अच्छा ऐसे, अब बता उसके बाद, चलो ठीक है, लाइट लाइट बंद, लाइट जलाइए। शुक्र तो गवर्नमेंट ने पास कर दी, गलत बताया, पता नहीं क्या क्या बोल गया, प्लस होगा प्लस होगा। भाई जो तू बोल रहा है वो गलत है, और जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा कि तेरे को मैथ्स नहीं आती उतना तेरा फायदा होगा, सीख लेगा। एक्सेप्ट करेगा तभी ठीक करने की ट्राई शुरू करेगा। जब बंदा कह रहा है कि मेरे को तो आती है वो ठीक करेगा, जो कहेगा मेरे को नहीं आती वो सीखेगा भी। भाई तभी मैंने कहा था तेरे को दिक्कत है, गवर्नमेंट पास तो करा देगी लेकिन आगे 2 साल क्या करोगे फिर। मेरा ना एक दोस्त है, स्कूलमेट था, उस मैंने कॉमर्स ली, उसने साइंस ली, PCM। उसका करता गया, आज वो इंजीनियर है और वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता। मेरी उम्र का है, कोई जॉब नहीं उसके पास, समझ गया। अगर हम बिना पढ़े, क्योंकि पास होता गया ना, पास बस पासिंग मार्क्स करके पास होता गया, आगे जाके तक PCM मिल गई थी उसको, ओके सोके, आगे पैसे देके एडमिशन ही मिल गया कॉलेज में, लेकिन पढ़ाई तो नहीं आती ना, DU में नहीं मिला, हरियाणा यूनिवर्सिटी से किया था उसने। तो पास होता गया, करते करते डिग्री मिल गई। जब उसका इंटरव्यू होता है ना, उससे क्वेश्चन पूछते उसको पता ही नहीं होता, समझ आ रही है। तो हम पास तो हो जाते हैं पर हमें आता कुछ नहीं है, ये हो रहा तेरे साथ। और आगे जाके वही होगा, उसको 37 साल का होगा, उसको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि इंजीनियर के आगे लगी है डिग्री, इंजीनियर की प्रेस्टीज है कि इंजीनियर हूं मैं, पर आता कुछ है ही नहीं, ना कुछ बना सकता है ना कुछ ठीक कर सकता है। जब इंटरव्यू ही क्लियर होगा उससे तो क्या करेगा, फिर घूम फिर के क्या बनोगे तुम, वेले बैठोगे। आंसर क्या आया, तो आंसर है 4 रजिस्टर लगाएंगे। मुश्किल था ये क्वेश्चन, मुश्किल नहीं होता, इसको वो करना, क्रैक करना मुश्किल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देता हूं, किसी के पास, अच्छा मेरे पास ही है, देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखो जी, कौन सा क्वेश्चन है सर? इसमें नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा आज। 3 रजिस्टर्स हैं, एक है R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम। हाँ जी, इसको कनेक्ट करना है, आपको नहीं पता कैसे कनेक्ट करना है। यू कैन कनेक्ट सीरीज, यू कैन कनेक्ट पैरेलल, यू कैन कनेक्ट कंबाइन, कॉम्बो, सीरीज पैरेलल मिक्स करके। आपको 2 पार्ट्स दे रहा हूं कि टोटल रेजिस्टेंस जो आनी चाहिए वो ए पार्ट में आनी चाहिए 4 ओम और बी पार्ट में आनी चाहिए 1 ओम। पहले ए पार्ट बताओ कैसे कनेक्ट, हिट एंड ट्रायल है बिल्कुल जी। कैसे, क्या सीरीज पे 4 कैसे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा वो तो। पैरेलल होगा। पैरेलल में कम हो, पैरेलल में जब आंसर आएगा तीनों से कम आएगा, 2 से भी कम आएगा, तो 4 आना चाहिए ना। मैं फर्स्ट कहूंगा कि R1 सीरीज में आपको R2 और R3 पैरेलल R1 और नहीं R2 और R3 को पैरेलल हाँ, में हाँ, वही बोल आप बताओ, तुक्के मारने पड़ेंगे। ऐसे ही होगा। दिलप्रीत कह रहा है कि R1 को रखो सीरीज में और R2 R3 को। जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे? एक तो जो बोल रहे हो इंग्लिश में लिखोगे और डायग्राम बताएगा आपकी बात सही। मैडम तुम्हारी इंग्लिश पढ़ने को नहीं बैठी, मैम को दिखना चाहिए कुछ लिखा है बस। तुम कह रहे हो R1 सीरीज में, मतलब ये ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है। और R2 R3 कैसे कह रहे हो? तो R2 यहाँ पे कह रहे हो और R3 यहाँ पे कह रहे हो। देखते हैं क्या पता तुम सही कह रहे हो गलत कह रहे हो। अगर R2 R3 पैरेलल में है तो इसका आंसर क्या निकलेगा? कैसे निकालते हैं? 1/R23 या पैरेलल RP लिख सकते हो, आपको ऐसे लिखना है, RP भी लिख सकते हो पैरेलल का। क्या आएगा? 1/3 प्लस 1/6 कितना आ गया? तो RP कितना आ गया? तो मतलब इसके बीच में आंसर कितना आ रहा है? और R1 कितना है? 2। ये दोनों आपस में क्या होंगे? ऐड। तो टोटल R मेरी आ जाएगी सीरीज वाले को और पैरेलल वाले को ऐड करके, क्या आएगा? ये तो स्कूल से सीख लिया होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पर एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगता। कई बार अगर तुम इसको लगाओगे ना सीरीज में पैरेलल में तो आंसर कुछ और जाएगा। अब बी पार्ट, बी पार्ट में सारा पैरेलल लगा के चेक करें, क्योंकि तीनों से छोटा आंसर आ रहा है। तो अगर मैं तीनों पैरेलल में लगाता हूँ तो क्या आंसर आएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। चेक करो, 6/6 आ रहा भाई, तो 1 तो आ गया, ठीक है जी। ये कैसे पता लगा? क्योंकि सारा ये 1 से छोटा है। समझ आया? ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में दूंगा, कर लोगे? आगे बढ़े, नोट कर लो। खुशी क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, बोलो बोलो। फिगर वहां देख ना, ठीक है फिगर। बेटा पहले ये ट्रायंगल है ना, इसमें 20 पता है, बिल्डिंग 20 है, बिल्डिंग 20 है बस। बिल्डिंग के ऊपर टावर है, हम खड़े होकर टावर का हाइट देख रहे हो, टावर का बेस देख रहे हैं। ये बिल्डिंग की छत है और टावर का फुट है। तो पहले बिल्डिंग की ये ट्रायंगल लेगी, इसमें ये अपॉन ये कर ले, ये निकल जाएगा। फिर ये पता लग गया, अब इससे पूरी बिल्डिंग का निकाल लियो, H+20 H निकल आएगा। चलो, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप, लैंप का रेजिस्टेंस है 100 ओम, समझ गए। एक टोस्टर है 50 ओम, एक वाटर फिल्टर है 500 ओम, और ये सारा पैरेलल में कनेक्टेड है। वोल्टेज है 220 वोल्ट। अब इसी कनेक्शन के अंदर बातें नहीं, पैरेलल में भी सेम होता है, आई चेंज होता है। पैरेलल का मतलब डिनोमिनेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर में आई आता है। इसी कनेक्शन में मेरे को एक इलेक्ट्रिक आयरन लगानी, क्या लगानी है? इसी कनेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक आयरन लगानी है, उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, कितने ओम होगा, इसी कनेक्शन में लगानी है। सेम सोर्स टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस।
करंट भी उतना लेगी जितना 3 ले रही है और उतनी ही वोल्टेज लेगी, सेम सोर्स टेक्स एज मच। तो जो लास्ट वाली होगी आयरन, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी और वो करंट कितना लेगी? आई सबका सेम है। सबका अलग अलग तो पैरेलल में सेम नहीं होता ना, टोटल आई सेम है। वो कह रहा है टोटल आई जो तीनों में था ना, अब भी टोटल आई उतना ही होगा। जो पहले आई था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, I1 I2 और I3। अब वही सेम आई I4 तक डिवाइड हो जाएगा, तो कम हो जाएगा सबका। और सीरीज में ही तो पंगा है कि आई, अभी पढ़ाऊंगा सीरीज में, आई डिवाइड होता 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 कम हो जाता है आखिर तक। पैरेलल में, सॉरी पैरेलल पढ़ रहे हैं ना हम। बताओ जी कैसे निकालेंगे इस आयरन का रेजिस्टेंस और इस आयरन का आई? मतलब R4 निकालना है और I4। पहले क्या निकालेंगे? पहले टोटल I, उससे पहले क्या निकालेंगे? टोटल R। पहले टोटल R निकालो। एग्जाम में फॉर्मूला लिख के आना, ऐसे मत करना। यो आ रहा है R 500/16। थोड़ी कटिंग हो सकती है पर 31.25। ये R है टोटल। अभी मेरे को क्या निकालना है? इसका I4 और R4। अब सबसे पहले टोटल आई निकाल के दिखाओ। हाँ 500/16 ही करूंगा मैं पुट। 7.04। ये कैलकुलेटर बंद कर दो, मर जाओगे बाद में। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक आयरन में कितना करंट था। करंट उतना ही होगा। तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन कह रही है कि आयरन जो करंट ले रहा है वो उतना करंट लेता है जितना बाकी सब ले रहे हैं। बाकी सब कितना ले रहे हैं, तो वही कितना लेगा, ये आंसर है इसका। तो क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? कुछ और कुछ अपन उसमें B/P होगा, तेरा P/B होगा, तो क्या? तो आंसर तूने क्या लिया है, ट्रायंगल क्या है? तो ठीक है, तेरा कॉट ही आएगा। तो ठीक तो है, BC तेरा 20 आ गया, यहाँ तक ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? AB/BC, तो यहाँ से ठीक है। अगला क्वेश्चन दूं? वो क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा था। वो कह रहा है कि आयरन कितना करंट ले रही है जितना बाकी तीनों ले रहे हैं। बाकी तीनों कितना करंट ले रहे हैं, इतना उतना ही आयरन ले रही है। क्वेश्चन नहीं, हाँ बोलो। ये कैलकुलेटर से निकाला है मैंने। तो ये AB/20 है ना, तो 10 आएगा।
चलो जी, R1 R2 R3 R4 दिए हुए हैं, आपको निकालना है फाइंड द करंट फ्रॉम द बैटरी। बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, करंट निकालना है। सबसे पहले क्या निकालोगे? कैसे? सीरीज में नहीं? नहीं वो जो बैटरी में पैरेलल होता है वो पैरेलल होता है। Sir, वो series में वो parallel है। वो पैरेलल जैसे कौन सी सीरीज में है? ऊपर वाले दो series में और नीचे वाले parallel। नहीं नीचे वाले पैरेलल तो सारे सीरीज में नीचे वाले पैरेलल जो पहले वाले parallel कभी कभी देख देखो, बैटरी है ना, तो अगर मैं इसको सीरीज लेता हूं ऊपर वाले दो को, तो उसका आंसर कैसे आएगा? बीच में यहाँ पे दिख रहा है। और इनको भी सीरीज लूंगा तो इसका आंसर कहाँ आएगा? और ये दोनों कैसे लग गए? पैरेलल। तो पहले दो सीरीज, नीचे वाले दो सीरीज, उनके आंसर पैरेलल, उससे निकलेगा टोटल आर। मतलब 20 को पैरेलल ये बोर्ड्स में ये आता है। अच्छा लगा बेटा, इसके इन दोनों का आंसर यहाँ पे आएगा सीरीज में। कितना आएगा ये बताओ? 20 पर लिखना पड़ेगा R1 प्लस R2। तेरा R12 कितना आ गया? 20। R34 कितना आ गया? ये भी 20। अब ये 20 तो पैरेलल में नहीं आ गए बैटरी के। अब तेरा टोटल R आएगा, वो आएगा 1/20 प्लस, ये पैरेलल हो गए ना? आया समझ? तो R आ गया 10, V कितना है? 3 वोल्ट। I कितना होगा? V/R। इतना मुश्किल था ही नहीं। क्या हुआ? 20 कॉमन ले और √3 - 1 लिख ब्रैकेट में, बस उतना ही छोड़ दो, वही जगह आंसर। ठीक है, पीछे क्या है बेटा? ये तो किया तो है तूने माइनस से। अभी खत्म नहीं हुआ। P से Q के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है बस। हाँ तो नहीं है ना, मैं क्या करूँ बेटा? करंट P से Q तक जा रहा है, कहीं होगी बैटरी Q तक। एरो तो यहीं से वहां तक जा रहा है ना, जो है ही नहीं। मैं क्या कर बनाऊं? तुक्का मार सकते हो, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। बेटा दिमाग लगाओ। टोटल आर कितना? 8। 9 गलत,
देखो इन दोनों का आंसर कहाँ आएगा, बीच में यहाँ पे कनेक्टिंग वायर। ये क्या सीरीज है कि पैरेलल है, कितना आ गया ये, इनका आंसर 8 और ये तीनों कैसे हैं, जब बैटरी नहीं देगा तो मैं क्या करूँ, बनाऊंगा नहीं। मेरे को ये दिख रहा है, और कोई तरीका है तुम्हारे पास बताओ, क्योंकि ये जो चीज है ना ये टेढ़ी पा रही है। ये देखिए, एक मिनट रुको, पी से क्यू तक जाना है, पी और क्यू डायगोनल में है कि नहीं है, तो क्वेश्चन डायगोनल बनेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, पी और क्यू डायगोनल में नहीं है तो क्वेश्चन कैसे बन रहा है। बेटा बोर्ड्स में ये आना तो ये कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा। ये दो सीरीज इनके आंसर पैरेलल में, जैसे इसके आंसर यहाँ निकले थे तो पहले 2 सीरीज फिर एक पैरेलल निकला, इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा। कितना आ रहा है 55 कौन, तो इसको वो करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा। इसका आंसर आ रहा है, नहीं गलत आ रहा है, 49/40। ये 1/r है लेकिन r बन जाएगा 40/49 r। चलो अब थोड़ा आसान दे देता हूं, अगर अब भी नहीं बता पाए ना फिर लेते रहो। बड़े अच्छे से आए थे ना, बड़ा होमवर्क आसान था। कनेक्टिंग वायर को ध्यान में रखना है, ए से बी तक जा रही है, ठीक है। तो अगर अब पैरेलल बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि इसमें ऐसा था ना तो पैरेलल से बन गया। बेटा पहले फिगर बनने दो, अभी फिगर बनी नहीं है। अभी मैंने सिंपल कर दी, यहाँ तो खतरनाक बनी हुई है, क्रॉस क्रॉस ऐसे, ये जिगजैग बने, मैंने बनाया ही नहीं। अब मैं क्या कोरोना वायरस लग रहा है, जिगजैग उसमें से जिगजैग थे ना क्राउन्स। आंसर बताओ मेरे को, आर निकालना है, मैं तो ओरल कर दूंगा। ये दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, आर निकालो बस। आर के लिए वी और आई क्या करना है, देखते हैं कौन आंसर बताएगा। मेरे को किससे उम्मीद नहीं, गुरंश के अलावा और डियोस के अलावा, दोनों से उम्मीद है मेरे को। निकाल, चलो कराएं, नहीं रुको, पहले मैं तो कर लूं। आ गया मेरा आंसर, आ गया मेरा आंसर है, मेरे को मेरा आंसर चेक करने दो। मेरा आंसर ठीक आया, हाँ। इसका आंसर क्या आ रहा है, मैंने तो पहले पैरेलल का निकाला। चलो 4, वन अपॉन फोर 4/4 1 है आंसर। मैंने फिजिक्स तो आसान होती है। देखो पहले मैंने 2/2 का पैरेलल लिया, फिर उधर से 2/2 का पैरेलल लिया, फिर मैंने उसको सीरीज तब भी सेम आंसर आएगा, नहीं आया। जैसे मर्जी कर लो, अगर ऐसे किया तो सेम आएगा। भाई लाइन चल रही है ऐसे, बनेगा तो ऐसे ही। पहले इसका 2/2 का पैरेलल लिया, ऐसे लिया। मैंने सुनना ही नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। नहीं, मेरे दिमाग में ना क्वेश्चन चल रहे हैं बड़े सारे, मेरे को मजा आ रहा है आज, कोई भी आंसर नहीं कर पा रहा। ये लेंगे पीसीएन, तूने लेनी है पीसीबी, हाँ नाम चेंज नहीं करते।
हाँ सर्जन बनना है तेरे को, दांतों का ना बन जाइयो। जो कुछ नहीं बनता डेंटिस्ट बनता है बाद में। जिसका नीट क्लियर नहीं होता ना वो डेंटिस्ट बन जाता है। तो नीट क्लियर करियो ना तू, सर्जन बनियो अच्छी सी, न्यूरो सर्जन बन जाइयो, कार्डियोलॉजिस्ट बन जाइयो, बहुत कुछ है। उसको बनना होगा फिर, सोचा होगा उसने। डेंटिस्ट तो लास्ट ऑप्शन बनता है कि अभी या तो रैंक खराब रहेगी उसकी, पूछ लियो उससे, फिर उसको बनना ही डेंटिस्ट होगा फिर। ओए आर्ट उठ वाले बच्चों में निकाल दूंगा बाहर, दोनों को बाहर निकाल दूंगा अगर तुमने ह्यूमैनिटीज ले ली तो। साइंस लो या कॉमर्स लो, उसके नीचे कुछ मत लेना। मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती है। होशियार बच्चे जब लेके बैठते हैं ना ह्यूमैनिटीज, सन्नी तो निकल आएगा मेरा बाहर। और क्या, डॉक्टर खेलो। चलो अभी टाइम है, बस जो मर्जी लो, जो तुम्हारा अच्छा है वो लो। पीसीएम भी ले सकते हो, पीसीबी भी ले सकते हो, इको ऑनर्स भी कर सकते हो, कॉमर्स विद मैथ्स भी ले सकते हो, बस ह्यूमैनिटीज मत लेना। ह्यूमैनिटीज मत लियो और पता नहीं बेड़ा कर करके बैठ जाओगे। हाँ सोचना भी नहीं है, वहां जाना ही नहीं है, आगे जाके रोगे। ये कौन सी बंद गली में आगे वापस से रास्ता कॉमर्स से ही निकलता है ह्यूमैनिटीज वालों का। चलो, you have to find total resistance। ये तो आसान है, इसमें तो कोई वो नहीं है भाई। अभी कहाँ गया क्वेश्चन? करंट निकालना है। करंट निकालना भाई, गलत। सर तू क्या कह रहा है भाई? पहले 1 और 3 का निकालेंगे सीरीज से। अच्छा, उससे पैरेलल इसका कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ऊपर का कितना आ रहा है? 6 3 8 9 10 11 12 12.6 12.6 आ रहा है ना? 1 मिनट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जा। मतलब इन दोनों का ना, उनको इससे ऐड कर लूं? 1 मिनट रुक जा, वो भी ठीक है। तो पहले 1/4 और 1/6 का निकालो, इन दोनों का पैरेलल का। दिख रहा है, ये 4 है और ये 6 है। कितना आ रहा है? ये कितना आएगा? 24 नहीं, ये 4 6 6 4 तो रेसिप्रोकल करके आ जाएगा पैरेलल का 2.4 और टोटल आ जाएगा 2.4 प्लस 9 ओम। अब करंट निकालो। हाँ ये समझ आ गया? चलो, इसका पैरेलल का आंसर वो यहीं पे बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो कोई नहीं, वो सीरीज बन जाएगी ना ऐसे। चलो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार हो? कहाँ मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस? बुक आपके पास है? अभी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं सारे कराऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरे को एक टॉपिक कराना है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो मैं कराऊंगा। तो आपकी जब टेस्ट लूंगा तो प्रैक्टिस यहाँ से करना बस। अभी लखमीर सिंह करनी है आपने। अब आप लखमीर सिंह निकालो। हाँ बता। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज इतना, ठीक है। एंड एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर
टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से आना ना, तो बिल्डिंग तो ये हुई ना जो क्वेश्चन बोल रहे, ध्यान से पढ़ तो भाई। एंगुलेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम टावर, टावर का फुट और बिल्डिंग का टॉप, तो बिल्डिंग तो ये हुई ना। इधर टावर 50 मीटर आई, 50 मीटर ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये निकाल दिया। ये बिल्डिंग, एक ट्रायंगल ये लो, एक ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल पता है 50 से ये निकल जाएगी, tan ले लियो, फिर इससे ये निकल जाएगी, ठीक है। ट्रायंगल, पेज नंबर निकालो। हाँ अब तेरे को कर, हमारे घरों में कौन सा सर्किट लगा होता है? हमारे घरों में पैरेलल की सीरीज, पेज नंबर है 46। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग और एडवांटेज ऑफ पैरेलल। तो फायदेमंद कौन सा है? पैरेलल। तो ऐसे क्या फायदे हैं जो पैरेलल में है और ऐसे क्या नुकसान है जो सीरीज में है? अगर आपको एग्जांपल देना हो तो मैं आपको दे देता हूं एग्जांपल। आपके घरों में लगा है पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, आपके हर एक अप्लाई, ये सब रजिस्टर्स है, पंखा वंखा लाइट वाइट ये सब रजिस्टर्स है, हर एक का अपना अपना स्विच है। सीरीज में क्या होता है, जब घर में लड़ियां दिवाली पे लगाते हो ना, स्विच एक ही होता है, बंद होगी इकट्ठे बंद होंगी, चलेंगी इकट्ठे चलेंगी, उसको बोलते हैं सीरीज। लाइन वाइज गुरुद्वारे में मंदिर में लगी होती है। आपके घर की लाइन है पैरेलल, हर रूम की अलग अलग है, फेस भी अलग अलग होता है बाहर, अगर एक फेस डाउन होगा तो एक कमरे की लाइट जाती है बस, ठीक है जी। तो सीरीज में ऐसा क्या डिसएडवांटेज है और पैरेलल में ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं जिससे हम उसको फायदा। पहले इनके डायग्राम बने हुए चेक कर लो। सीरीज का डायग्राम देखो, उसमें एक ही स्विच है, दिख रहा है, पूरी लड़ी घूम के आगे स्विच एक ही है, दिख रहा है भाई साहब, उसको दिखा दो। हाँ मतलब मैं तो दिखा रहा हूँ, गलती देख लगे तो वहां देख रहा वहां डायग्राम, मैं तो कौन सा देख रहा है? स्विच, ये रजिस्टर, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एक ही तो बात है। नहीं नहीं, रजिस्टर ये है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, पावर। अब पैरेलल के चेक करो, हर एक बल्ब का अलग अलग स्विच है कि नहीं, चेक करो ऊपर। चलो अब पहला हम कैसे पढ़ेंगे, एक पॉइंट यहां से एक पॉइंट वहां से, एक डिसएडवांटेज एक एडवांटेज। पहली डिसएडवांटेज क्या है, इन सीरीज सर्किट मार्क भी कर लो, अगर एक अप्लायंस बाई चांस खराब हो जाती है, स्टॉप वर्किंग ड्यू टू डिफेक्ट, ऑल अदर अप्लायंस स्टॉप वर्किंग। अगर इसके अंदर एक अप्लायंस, मान लो ये पूरी सीरीज चल रही है, ठीक है, ये वाला बल्ब क्या हो गया, खराब, इसके बाद ही बल्ब होंगे बहुत सारे, ये बल्ब खराब हुआ तो आगे के भी बंद, पीछे का भी बंद। क्यों ऐसा? सारे बंद, क्योंकि सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट, तो करंट पूरी लाइन में एक ही जैसा जा रहा है, इसका आई इसका आई इसका आई इसका आई क्या है, सेम है, सब में करंट बराबर है। अगर ये बंद होगा सर्किट टूट गया, करंट आगे जाएगा नहीं जाएगा, पीछे जाएगा नहीं जाएगा, पूरी लड़ी बंद। जब पूरी 100 बल्बों की लड़ी बंद, आप ढूंढ पाओगे कि किस बल्ब की वजह से बंद है, वो सारे नहीं लगानी पड़ेगी आप, क्योंकि आजकल लाइट्स में जो एक एक लाइन होती है, लाइन, उस लाइन के अंदर उनको सीरीज में लगा, एक लाइन को सीरीज में लगाया लेकिन बाकी सारी लाइंस को पैरेलल में लगा दिया है। एक कनेक्टर होता है उसके अंदर, स्विच एक ही रहेगा उसका, लेकिन कनेक्टर की वजह से पैरेलल में आता है, वो हर लाइन आपस में पैरेलल में है, तो अगर एक लाइन बंद भी हो जाएगी तो बाकी चलती रहेगी। आजकल ऐसा कर लेते हैं। तो लेकिन पैरेलल में क्या, आपके घर के बल्ब, घर की लाइटें, अगर आपके एक ट्यूब फ्यूज हो गई, एक बल्ब फ्यूज हो गया, बाकी घर की लाइट चली जाती है, ऐसा नहीं होता। तो इसमें ये डिसएडवांटेज, इसमें क्या है, ये तो क्या है कि इसमें हर एक का स्विच अलग अलग है, अगर एक बंद भी होगा तो आजा अंदर आजा, अगर एक बंद भी होगा तो चलता रहे, बेटा जगह है बाहर मत खड़े हो, गर्मी है। अब सेकंड, सीरीज में दोनों के फर्स्ट पॉइंट पूरे पूरे मार्क करो, उसका रीजन ही मार्क करना है। एक बल्ब बंद होगा सब बंद हो जाएगा, एक बल्ब बंद होगा तो खाली वही बल्ब बंद होगा, बाकी चलते रहेंगे। सेकंड, सीरीज में सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एक ही स्विच है, तो हम उसको अलग टाइम पे बंद और ऑन से तो सारी बंद होगी, इसमें ओनली वन स्विच। इसमें क्या है, सेपरेट या डिफरेंट, या सेपरेट वर्ड अच्छा लगा मेरे को,
सेपरेट स्विचेस हैं। इसका फायदा, इसका नुकसान, एक बार पहले सारे बंद हो जाएंगे। तो अगर घर में ये लगा दिया तो एक स्विच बंद करोगे, फैन ऑफ करना है, पूरे घर की लाइट बंद, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, सेपरेट स्विच, जो जलाना जलाओ, जो बंद करना है बंद करो, ठीक है। थर्ड, सीरीज में डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। सीरीज में वी चेंज होता है कि आई चेंज होता है? सीरीज में वी चेंज होता है। सीरीज का फॉर्मूला न्यूमरेटर में है ना, आई नीचे होता है, आई से हाँ वी चेंज होता है, फॉर्मूला न्यूमरेटर में है ना, तो R1 R2 के यहाँ से V1 V2 होगा। सीरीज में डिफरेंट वोल्टेज मिलेगी, V1 अलग है, V2 अलग है, V3 अलग है, पर यहाँ पे क्या है, टोटल V। तो यहाँ पे हर बल्ब की वोल्टेज क्या है, कोई ज्यादा कोई कम। यहाँ पूरे घर की वोल्टेज क्या है, जो मीटर से आ रही 220 वोल्ट, पूरे हर एक लाइट को कितनी वोल्टेज मिलेगी, पूरी की पूरी। तो इसमें क्या है, अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है, पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पे कनेक्टिविटी कम या ज्यादा अकॉर्डिंग टू करंट हो जाएगी। दोनों पॉइंट पढ़ लो एक बार फटाफट से, पढ़ो पढ़ो, आता तो पढ़ ले, पक्का हो जाएगा याद। दोनों के थर्ड पॉइंट्स मार्क कर लो। क्या अलग होता है, V1 V2 अलग होता है, बेटे फॉर्मूले से याद करना, फॉर्मूला न्यूमरेटर में है ना, तो R इज इक्वल टू V अपॉन में V ऊपर होता है, तो V अलग होगा। इसमें 1 अपॉन R है, नीचे क्या होता है I, तो I अलग होता है इसमें। चौथा पॉइंट, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। इसमें करंट क्या होता है, अलग अलग। ये स्क्रीनशॉट माइंड में ले लो, याद रहेगा। पैरेलल में ऐसा होता है, सीरीज में ऐसा होता है। सीरीज में ये बदलता है, इसमें ये बदलता है। अब इसमें करंट सेम है, मतलब पूरी 100 बल्बों की लड़ी को करंट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इसमें वोल्टेज क्या थी, अलग अलग। तो वोल्टेज स्टार्ट कहां से हुई, 220 वोल्ट से, करते करते आखिरी बल्ब पे वोल्टेज बहुत कम पहुंचती है। इसमें सबको 220 मिल रही है बराबर पूरी। यहाँ पे करंट क्या है, यहाँ पे करंट क्या हो गया, सेपरेट। इसका फायदा नुकसान, मतलब इन सीरीज कनेक्शन ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेस टू, नहीं करंट की बात नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस की बात कर रहा था। इसको मेरे को लगा करंट की करेगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है इसमें, इंक्रीज। तो करंट क्या हो जाएगा इसमें, डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका नुकसान, अगर 100 बल्बों की या 50 बल्बों की लड़ी है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ते 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 आखिर तक बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन आखिर तक करंट क्या हो जाएगा, तो लास्ट वाले बल्बों को करंट कितना मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, वो अच्छे से ग्लो नहीं कर पा रहे। बट इसमें R क्या होती है, डिक्रीज, और I क्या होती है, इंक्रीज। तो जितने ज्यादा बल्ब वगैरह लगाओगे, सब बल्ब की अपनी रेजिस्टेंस कम होती रहेगी, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी घर की, कम हो जाएगी, लेकिन हर एक को अपनी प्रॉपर करंट मिलेगा। इसमें I क्या रहता है, अलग अलग होगा ना, सबको अपना प्रॉपर करंट मिलेगा। इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ो पैरेलल का। इन पैरेलल कनेक्शन ओवरऑल रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। आखिरी कमरे तक भी आपके घर के प्रॉपर हाई करंट मिलेगा, करंट कभी कम नहीं होगा। इसमें लास्ट के बल्ब कम ग्लो करेंगे, पर आपका कभी ऐसा नहीं हो घर के लास्ट वाला कमरा है, कभी सुना है कि हमारा लास्ट कमरा है इसलिए यहाँ पे लाइट कम आती है, ऐसा कभी नहीं होता। तो करंट प्रॉपर बढ़ेगा, उल्टा कम नहीं आएगा। समझ गए हो। उस कम कैसे करेंगे हम, वो अप्लायंस के अंदर क्या लगा देंगे, रेजिस्टर लगा देंगे। इसके ऑरेंज क्वेश्चन घर पे करके आने हैं। 8th क्वेश्चन अभी करो मेरे सामने, 8th ऑरेंज करके आने घर पे। गुरअंश, 10 बल्ब लगाए हैं सीरीज में, 10 लगाए पैरेलल में। विच सर्किट वुड हैव हाईएस्ट वोल्टेज, सबसे ज्यादा वोल्टेज किसकी होगी, क्योंकि इसमें क्यों सीरीज में होगी हाईएस्ट वोल्टेज। इसमें क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 बढ़ा देंगे। इसमें R क्या होगा, अब देखो R का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन, तो ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। R बढ़ेगा तो V बढ़ेगी। फर्स्ट का आंसर सीरीज, सीरीज लिखो, सीरीज। इन विच सर्किट वुड द बल्ब बी ब्राइटर, क्योंकि यहां पे लास्ट तक पहुंचते करंट कम हो गया, बल्ब ग्लो नहीं कर रहे, पैरेलल।
इन विच सर्किट इफ वन बल्ब ब्लोज आउट, सब बंद हो जाएगा, सीरीज। विच सर्किट वुड हैव लेस करंट, करंट कम कब होगा? आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अगली बार वीडियो रिकॉर्ड करनी याद दिला देना, आपको याद ही है सर। इलेक्ट्रिक पावर 1 2 3 4 क्लास का चैप्टर रह गया। बेसिक 3 का है लेकिन 4 लग जाएंगी।